पूरी अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी एक तरह से खामोश है, तो इस चीज़ पर ही चर्चा करने के लिए लोग इकट्ठा हुए। भारतीय सरकार का रुख पूरी तरह से बदल चुका है और अब वो इजराइल के साथ है, बल्कि इजराइल की तरफ बनना चाहती है। हिंदुस्तानी जो अवाम हैं, जो पहले बहुत मुखर हुआ करती थी, वे अब उतनी मुखर नहीं दिखती हैं, और ठीक इसी चीज़ की याद दहानी के लिए आज की बैठक हुई। कहते हैं विकास की गंगा बहा दी मोदी जी ने। वह तो हम और आप देख रहे हैं, कर्नाटक की जनता ने देखा और अपना फैसला किया। नमस्कार, हमारे साथ हैं अपूर्वा जी, आइए इनसे बातचीत करते हैं। अपूर्वा जी, आज का क्या कार्यक्रम था? आज नकबा जो 15 मई 1948 को इज़राइल का हमला था, फ़िलिस्तीनियों को, लाखों फ़िलिस्तीनियों को बेदखल करने का, उनके घर चुराने का, उसकी 75वीं सालगिरह का मौका था। तो यह इस बात को याद करने का कि एक मुल्क के बाशिंदों को बेदखल किया गया है और 75 साल से वो नाइंसाफ़ी चल रही है उनके ख़िलाफ़, और एक मुल्क नक्शे पर नहीं है फ़िलिस्तीन, और उसके साथ वही बर्ताव किया जा रहा है फ़िलिस्तीन के लोगों के साथ जो एक वक्त नाज़ियों ने यहूदियों के साथ किया था, और पूरी अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी एक तरह से खामोश है, तो इस चीज़ पर ही चर्चा करने के लिए लोग इकट्ठा हुए। भारत का कितना सहयोग है फिलिस्तीन? भारतीय सरकार का रुख पूरी तरह से बदल चुका है और अब वो इजराइल के साथ है, बल्कि इजराइल की तरफ बनना चाहती है। हिंदुस्तानी जो अवाम हैं, जो पहले बहुत मुखर हुआ करती थी, वे अब उतनी मुखर नहीं दिखती हैं, और ठीक इसी चीज़ की याद दहानी के लिए आज की बैठक हुई थी। जो काम भारतीय सरकार को, विदेश मंत्रालय को करना चाहिए, वो आप लोग कर रहे हैं। हाँ, एक तरह से। तो क्या लगता है, उम्मीदें हैं जल्द ही राष्ट्र का दर्जा मिलेगा ये फिलिस्तीन को? कहना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि जल्दी मिलेगा कोई जंग नहीं चलती है। वो इसलिए चलती है कि वो सही है और इंसाफ की लड़ाई है, इसलिए उसको चलना चाहिए। तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि ये कब ख़त्म होगी और कब कामयाबी मिलेगी, लेकिन चूंकि यह एक इंसाफ की लड़ाई है तो इसको बंद नहीं किया जा सकता। देश में कैसा माहौल है इस वक्त? देश में देख रहे हैं कि कर्नाटक जीतने के बाद कांग्रेस के हौसले बुलंद हैं, 24 को लेकर तैयारी हो रही है। हाँ बिल्कुल, कर्नाटक की जनता ने जो फैसला किया, देश की जनता को भी करना चाहिए, और हर किसी को उसके लिए कोशिश करनी चाहिए। तो क्या कांग्रेस अगर 24 में आएगी तो फिलिस्तीन का रास्ता और आसान होगा? उम्मीद की जा सकती है कि एक बेहतर रुख भारत सरकार का होगा। बार बार ये दोहराया जाता है अपूर्व जी कि भाई मोदी के सामने कोई चेहरा नहीं है, इसे आप कैसे देखते हैं? ये कुछ ऐसा ही कहना है जैसे शैतान के आगे कोई चेहरा नहीं है। ये सवाल तो आप नहीं करते। आप ये नहीं करते कि एविल का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। एविल को रिजेक्ट किया जाता है, शैतान को रिजेक्ट किया जाता है, तो एक शैतान राजनीति को रिजेक्ट ही करना पड़ेगा। मोदी जी कहते हैं मुझे लोग गाली देते हैं, 91 गाली गिना के कर्नाटक में आ गए। सवाल गाली का आप लोग भी शैतान बता रहे हैं। मैंने एक व्यक्ति अगर शैतानियत का प्रतीक हो जाए और उसमें उसको आनंद आने लगे और बाकी लोगों को आने लगे, तो फिर क्या कहा जा सकता है? कहते हैं विकास की गंगा बहा दी मोदी जी ने। वह तो हम और आप देख रहे हैं, कर्नाटक की जनता ने देखा और अपना फैसला किया। तो देश को, आखिरी सवाल, देश को लेकर तस्वीर क्या आगे 24 में बदलने वाली है, या फिर यही तीसरी बार मोदी या कोई और? मान के नहीं चल सकते कि तीसरी बार भी मुल्क वही गलती करेगा। मुल्क को उबरना पड़ेगा इससे, अगर उसे बचना है। तो क्या 2 बार मुल्क ने गलती कर दी? बिल्कुल गलती की। मुद्दों को क्या कहें, कौन कौन से मुद्दे रहेंगे इस बार? पहला मुद्दा तो यही रहेगा कि इस मुल्क में लोगों की तरह रहेंगे कि नहीं, इंसानों की तरह रहेंगे कि नहीं। सबसे पहला मसला यही है कि यह मुल्क जिस तरह जाना जाता था पूरी दुनिया में, जिसमें लोग एक दूसरे की इज़्ज़त करते थे, मतभेद भी होते थे, लेकिन साथ रहते थे कि नहीं, उस तरह लोग रह पाएंगे कि नहीं। पहला मुद्दा तो यही है कि यह मुल्क वही रहेगा कि नहीं जिस तरह पूरी दुनिया इसको जानती थी। क्या संविधान बदलने का भी डर है? संविधान को आप औपचारिक तौर पर बदलें या ना बदलें, व्यावहारिक तौर पर आप उसके खिलाफ काम कर सकते हैं जो हो रहा है। यानी संविधान तो है लेकिन सिद्धांत में? संविधान है लेकिन किताब में, बस। तो क्या कर्नाटक जीत के बाद, या जिस तरीके से अब विपक्ष एकजुट हो रहा है,
लगता है कि विपक्षी अब एकजुट हो पाएंगे, एकता इनकी मजबूत होगी, या फिर अलग अलग लड़ाई लड़ेंगे? मैं नहीं कह सकता क्योंकि मैं राजनीतिक दल का सदस्य नहीं हूँ। मैं एक नागरिक के तौर पे ये कह सकता हूँ कि विपक्षी दलों को कर्नाटक के संघर्ष से सीख लेनी चाहिए और एकजुट होना चाहिए। शुक्रिया अपूर्वा जी। तो ये अपूर्वा जी हैं जिन्होंने फ़िलिस्तीन का यहाँ समर्थन किया है। फ़िलिस्तीन के लोगों के साथ जो अन्याय हुआ है, लगातार उनको जो यातनाएं दी जा रही हैं, जो प्रताड़ना दी जा रही है, यहाँ मांग उठ रही है कि भारत सरकार भी फ़िलिस्तीन के साथ है। साफ तौर पर अपूर्वा जी ने ये भी कहा कि 2024 में विकल्प तैयार हो चुका है और इन्होंने मोदी को शैतान भी कहा है कि शैतान का कोई विकल्प नहीं होता है, उसे हटाना पड़ता है। इस खबर पर आपकी क्या राय है? अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।